हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं टैली ईआरपी में कॉन्ट्रा वाउचर का टॉपिक कंप्लीट करेंगे, जिसमें कैश कैसे विड्रॉ किया जाता है, बैंक से कैसी एंट्री होती है और कैसे एक बैंक से दूसरे बैंक में हम कैश को मतलब कि फंड्स को ट्रांसफर कर सकते हैं एक बैंक से दूसरे बैंक में। ठीक है, तो देखिए विड्रॉ मतलब क्या होता है। बैंक से पैसा निकालने को कहा जाता है कैश विड्रॉल। ठीक है, तो इसमें देखिए हम एंट्री करेंगे, आते हैं यहाँ पर। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितना बैंक में पैसा है। एक्सिस बैंक में हमारा कितना अमाउंट है, 9,000 रुपए है। तो हम एक्सिस बैंक से ही दूसरे बैंक में भी ट्रांसफर करेंगे और एक्सिस बैंक से ही पैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या करना होगा आपको, सबसे पहले अकाउंटिंग वाउचर्स पे आएंगे, कॉन्ट्रा वाउचर ओपन करेंगे F4 पर एंटर करके, या फिर आपके राइट हैंड साइड पर ही आपको F4 के आगे कॉन्ट्रा लिखा होगा, उसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो कॉन्ट्रा वाउचर जो है वो ओपन हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले कर रहे हैं हम विड्रॉल 20 तो नहीं ना, कितना था, 9,000 था, तो 8,000 रुपीज फ्रॉम बैंक कि हम एक्सिस बैंक से 8,000 रुपए निकालेंगे। तो कैसी एंट्री होगी, देखिए इसमें कैश विड्रॉ कर रहे हैं तो एक कैश आ रहा है और दूसरा अकाउंट कौन सा आ रहा है यहाँ पर, बैंक, एक्सिस बैंक। तो देखिए कैश का नेचर क्या होता है, कौन से अकाउंट का होता है ये पार्ट, रियल अकाउंट का पार्ट होता है कैश। 3 टाइप्स के अकाउंट होते हैं, रियल, पर्सनल और नॉमिनल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का रूल आपको बता रखा है, डेबिट व्हाट कम्स इन बिजनेस एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम बिजनेस। जो बिजनेस से पैसा जाता है वो क्रेडिट होता है, जो बिजनेस में पैसा आता है वो डेबिट होता है। अब बात करते हैं यहाँ पर बैंक अकाउंट की। चाहे कोई भी बैंक हो, सबके लिए रूल क्या होता है, पर्सनल अकाउंट में ही ये सब आते हैं। और डेबिट द रिसीवर, मतलब कि जो रिसीव कर रहा है जो बैंक, वो होता है डेबिट। जो बैंक पैसे दे रहा है, मतलब आप विड्रॉ कर रहे हैं तो पैसे दे रहे हैं ना बैंक, तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो जैसे डिपॉजिट की एंट्री थी उसकी बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी, जो डेबिट था वो क्रेडिट हो जाएगा, जो क्रेडिट था वो डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कैश विड्रॉ कर रहे हैं एक्सिस बैंक से 8,000 रुपए, तो एंट्री क्या बनेगी इसकी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे लिखते हैं हम, डेबिट क्या रहेगा, कैश, और क्रेडिट क्या रहेगा, बैंक। तो सबसे पहले यहाँ पे क्रेडिट आ रहा है तो हम यहाँ से बैंक चूज कर लेते हैं, जिसमें हमारा अमाउंट है, कितना है, एक्सिस बैंक में 9,000 रुपीज शो हो रहा है आपको यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें से हम 8,000 रुपए निकाल लेते हैं, इंस्ट्रूमेंट नंबर डाल देते हैं। अब डेबिट कैश निकालना है तो कैश यहाँ पे लिख देंगे। देखिए यहाँ पे पहले 490 था, अब कितना शो हो रहा है, 498 शो हो रहा है। और एक्सिस बैंक में यहाँ पे हैंड टू हैंड कैलकुलेट करके भी दिखा देता है कि कितना अमाउंट इसमें बचा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक्सिस बैंक में 1,000 बचा है और कैश जो है 8,000 से बढ़ गया है। एंटर करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बीइंग कैश विड्रॉल फ्रॉम एक्सिस बैंक और कर देंगे एक्सेप्ट इसको। अब मैं आपको यहाँ पे बैलेंस शीट में दिखाती हूँ। करंट एसेट्स पे जाएंगे, बैंक अकाउंट्स पे जाएंगे, तो एक्सिस बैंक में 9,000 अमाउंट था, जो कि अब सिर्फ कितना बचा है, 1,000 रुपए बचा है। 8,000 जो है वो कहाँ पर आ गया है, कैश इन हैंड में। एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको एक्सिस बैंक का 8,000 रुपए दिख जाएगा। ठीक है, डेबिट में मतलब कि कैश जो है वो आया है, क्रेडिट मतलब कि कैश गया है, डेबिट यहाँ पे 8,000 शो हो रहा है, मतलब कि एक्सिस बैंक से 8,000 रुपए हमने विड्रॉ किए हैं। वापस आते हैं यहाँ पर, अकाउंटिंग वाउचर्स पे ही जाते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, अभी किसी दूसरे बैंक से पैसा निकालेंगे, तो यहाँ पे हम ऑल्ट सी से, क्या देखिए यहाँ पे क्रेडिट क्या रहेगा, बैंक रहेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऑल्ट सी से एक न्यू बैंक बनाते हैं, जैसे HDFC। ये भी क्या बैंक अकाउंट्स में आएगा, कंपनी का नेम अकाउंट होल्डर्स नेम आ जाएगा, अकाउंट नंबर डालेंगे, यहाँ पर IFSC कोड डालेंगे, ब्रांच डालेंगे और कंट्रोल A से इसको कर लेंगे सेव।
अब HDFC में देखिए करंट बैलेंस कुछ भी शो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर अमाउंट है ही नहीं। अगर मैं यहाँ पे 10,000 भी इसमें से निकालने के लिए बोलती हूँ तो यहाँ पे जो है देखिए वो रेड अमाउंट शो हो जाएगा, क्योंकि इसमें बैलेंस नहीं है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि HDFC पर जाकर कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे और इसमें हम अमाउंट डाल देंगे 50,000। इसमें 50,000 है, जिसमें से 10,000 हम निकाल रहे हैं, तो बचेगा कितना, 40,000 बचेगा। आपको ये एंड टू एंड कैलकुलेशन करके भी दिखा रहे हैं। और यहाँ पे क्या करना है, आपको इंस्ट्रूमेंट नंबर डालना है, कुछ भी डाल देते हैं अभी फॉर एग्जांपल। और यहाँ पे डेबिट में क्या रहेगा, कैश रहेगा। पहले अभी कितना था, 4,98,000 था, कितना हो जाएगा, 5,08,000 हो जाएगा, क्योंकि हमने 498 में 10 ऐड करेंगे तो 5,08,000 यहाँ पे शो हो रहा है। और यहाँ पे वही लिख देंगे, बीइंग कैश विड्रॉल फ्रॉम HDFC बैंक और कर लेंगे एक्सेप्ट। अब देखेंगे यहाँ पर आकर एक बार करंट एसेट्स आएंगे बैलेंस शीट पे। करंट एसेट्स बैंक अकाउंट HDFC में 40,000 है, एक्सिस बैंक में ये है, और यहाँ पे कैश इन हैंड पर एंटर करेंगे तो आपको लास्ट में 10,000 की एंट्री दिख जाएगी। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि अगर हम कैश विड्रॉ कर रहे हैं। अब देखते हैं अगर हम एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं तो कौन सा बैंक रिसीवर रहेगा, कौन सा बैंक गिवर रहेगा। तो आपको देखिए ट्रांसफर कर रहे हैं हम, मान लीजिए पंजाब नेशनल बैंक से SBI में, पंजाब नेशनल बैंक से SBI में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कौन सा बैंक जो रिसीवर होगा वो क्रेडिट रहेगा या गिवर रहेगा, क्योंकि दोनों का जो अकाउंट होगा वो सेम ही रहेगा, पर्सनल अकाउंट होगा। और पर्सनल अकाउंट का जो रूल होता है वो क्या होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है, दोनों का रूल सेम रहेगा। वापस आते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स पर ही। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, पंजाब नेशनल बैंक से, मतलब कि पैसे दे कौन रहा है, गिवर कौन है, पंजाब नेशनल बैंक। बट उसमें अभी हमारा अमाउंट नहीं है, तो हम ऐसा कर लेते हैं, HDFC में 40,000 है तो गिवर बना लेते हैं HDFC को जो पैसे दे रहा है। तो HDFC यहाँ लिखेंगे, 15,000 लिखते हैं, यहाँ पर एंट्री करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, डेबिट। डेबिट में क्या आएगा, जिस बैंक में हमें जमा करना है, एक्सिस बैंक में, एंटर करेंगे। देखिए यहाँ पे 40,000 में से 15,000 क्रेडिट हो गया तो बचा कितना, 25,000। यहाँ पे 15,000 ऐड हो गया 1,000 में, तो एक्सिस बैंक में अमाउंट कितना हो गया, 16,000। तो यहाँ पे लिखेंगे बीइंग कैश ट्रांसफर्ड फ्रॉम HDFC बैंक टू एक्सिस बैंक, और इसको कर लेंगे सेव। तो ऐसे ही अगर हमें मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या, एक बार मैं दिखा देती हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। बैलेंस शीट पर आएंगे, करंट एसेट्स पे, बैंक अकाउंट्स पे। देखिए HDFC में इतना अमाउंट शो हो रहा है 40,000 में से माइनस, और इसमें इतना। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारा कैश पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इसमें हमने कैश में चेंजेस किए ही नहीं है, बस एक बैंक से दूसरे बैंक में एंट्री की है, इसलिए कैश इन हैंड हमारा जितना था वो उतना ही यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से वापस आते हैं, एक एंट्री और कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए अभी तो दोनों अकाउंट में पैसा है, मान लेते हैं अभी हमें न्यू लेजर क्रिएट करते हैं जिसमें पैसे नहीं होंगे। ठीक है, मतलब एक न्यू बैंक अकाउंट क्रिएट करते हैं, ICI कर लेते हैं। ये सब डिटेल्स आपको पता ही चल रही है, आप स्किप बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, वापस आएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स पे। अब देखिए ICI बैंक जो है उसमें कुछ भी फंड्स है ही नहीं, जीरो बैलेंस है उसका। तो अभी हमें क्या करना है, जो हमारा HDFC का अकाउंट है 10, इसमें कितने रुपए हैं, 25,000 रुपए हैं। तो 25,000 जो अमाउंट है वो हमें किस में डालना है, HDFC से हम ट्रांसफर कर रहे हैं। HDFC का अकाउंट जो है वो हम खाली करके ICI में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चाहे तो फुल भी कर सकते हैं या फिर हाफ पेमेंट भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं।
तो यहाँ पे क्रेडिट कौन होगा, जो हमारा अकाउंट जो है जो गिवर है, तो HDFC गिवर है, यहाँ पे कर लेते हैं 25,000। अब देखिए HDFC में 0 क्यों दिखा रहा है, क्योंकि HDFC में 25,000 बैलेंस था, वही हमने क्रेडिट कर लिया, मतलब कि वही निकाल लिया। अब देखिए यहाँ पे एक्सिस बैंक में अगर 25,000 ऐड हो जाएंगे तो 41,000 होंगे, और ICI में 0 है तो इसलिए 25,000 ही शो होंगे। तो यहाँ पे एंट्री आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर बैंक का नेम लिख देंगे यहाँ पे, और यहाँ पर लिख देंगे बीइंग कैश ट्रांसफर्ड फ्रॉम HDFC बैंक टू ICICI बैंक। ओके, और कर लेंगे यहाँ से एक्सेप्ट। आप देखेंगे हमारे से बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में जो है HDFC बैंक हट जाएगा, और बैंक में सिर्फ आपको दो ही बैंक शो होंगे। देखिए यहाँ पे शो हो रहा है कौन कौन से, एक्सिस बैंक और ICI बैंक। ठीक है, तो दोनों का अमाउंट यहाँ पे शो हो रहा है। आई होप आपको कॉन्ट्रा वाउचर से रिलेटेड भी, चाहे वो सिंगल एंट्री मोड हो या फिर डबल एंट्री मोड हो, दोनों ही समझ आए होंगे। तो टॉपिक को करते हैं यहाँ पर एंड। आई होप क्लियर हुआ होगा सबको, जितना भी पढ़ाया गया है अभी तक। कॉन्ट्रा वाउचर में बहुत ज्यादा डिटेल में बता रही हूँ ताकि कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।